आप पहले दिल से ज़रा महसूस करिए कि क्या समय हुआ करता था नोकिया 3210 का। उसके बाद क्या शान शौकत और इज्जत की बात होती थी। ब्लैकबेरी, पहला मैसेज भेजा मैंने और ऐसा होता था कि 2 ही लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसे यूज़ करते हैं, बराक ओबामा और हम। खैर, बात करना चाहते हैं, कोई भी ट्रेंड, कोई भी समय, जीवन हो, नोकिया 3210 हो, ब्लैकबेरी हो, वो हमेशा एक तरह चले रहे, ऐसा हो नहीं सकता। बात करते हैं ये नोकिया 3210, ब्लैकबेरी और हम लोगों के जीवन में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक समय जिनका वो सूरज जो टॉप पे हुआ करता था नोकिया 3210, आज आप सोच भी नहीं सकते इस तरह के मोबाइल, इस तरह की मशीन आपके हाथ में हो और आप उसको इस्तेमाल करें। ऐसे ही जब ब्लैकबेरी आया था तो भी इसकी हालत थी, लेकिन आज के फ़ोन में, आज के हिसाब से वो कहीं ठहरते नहीं हैं। ऐसे ही मानव जीवन है दोस्तों। हम कब ब्लैकबेरी की तरह हैं, कब नोकिया 3210 की तरफ हैं। नोकिया 3210 की इज्जत, उसका प्यार, वो संयोग हमारे ऊपर, हमारे जीवन पे लागू होता है। कब तक है, क्यों बदलता है, ये बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर शेयर करो। कारण क्या रहा उनके बेकार हो जाने का या आउट ऑफ ट्रेंड हो जाने का? उसमें बड़ी सिमिलरिटी है, समानताएं हैं हमारे जीवन से और इन सब चीज़ों को जो हमने बड़े प्यार से जिनको इस्तेमाल किया, जिनको चाहा था, वो बदलती ट्रेंड के साथ वो कॉप नहीं कर पाए। बदलते ट्रेंड के साथ उनको जिस तरीके से समय के बदलाव के साथ अपने आप का सामंजस्य बैठाना था, वो शायद नहीं बैठा पाए, एक कारण। दूसरा, जब भी नई चीज़ आती है, नई पीढ़ी आती है, नए लोग आते हैं, तो आपसे डिमांड करते हैं, आपको धक्का देते हैं और अपने आगे बढ़ते हैं। तो उस काबिल अपने आप को बनाए रखना, बेहतर बनाए रखना और उपयोगी बनाए रखना, वो भी अगर आप देखें तो ये हमारी समानताएं नज़र आती हैं। वैसे मानव जीवन और नोकिया और ब्लैकबेरी का बड़ा अंतर है। मानव जीवन बहुत जटिल है, बहुत सारी उसमें अलग तरह की चीज़ें हैं, वो टेक्नोलॉजी से तो नहीं हो सकता। लेकिन ये बात मोटी मोटा कहें तो आज भी इवन नई मशीनों में भी, नए मोबाइल में भी, नए गैजेट्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी हर नहीं हफ्ते तो महीने में तो अपडेट हो ही जाता है। नए ऐप्स आते रहते हैं, पुराने ऐप्स गायब होते रहते हैं, नए एप्लीकेशन आते रहते हैं। तो उसी तरह मित्रों, जीवन में अपनी उपयोगिता बनाए रखना, जीवन के साथ उसकी उपयोगिता बनाए रखना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको एक और छोटी सी कहानी इसमें जोड़ दूँ, बहुत ही मार्मिक कहानी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन बाज जब 40 के करीब होता है तो उसके नाखून जिससे वो शिकार करता है ढीले पड़ जाते हैं, उसके पंख जो हैं उससे सिकुड़ जाते हैं, दब जाते हैं और उसके चोंच जिससे वो तीखे होते हैं बहुत ही मध्यम पड़ जाते हैं, या यूं कहिए कि ढीले पड़ जाते हैं, या यूं कहिए कमज़ोर पड़ जाते हैं। उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। 40 के बाद भी उसकी उम्र 30 बची है, क्योंकि बाज की उम्र 70 होती है। उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो घुट के ख़त्म हो के ये स्वीकार करके कि अब इसके बाद आने वाले 30 साल मुझे ऐसे ही बिताने और गुजारने हैं,
और या दूसरा जो मुश्किल रास्ता है वो ये है कि कैसे भी करके बहुत ऊपर पहाड़ की ऊंचाई पर वो जाए और अपने नाखूनों को पटक पटक के तोड़े पत्थरों पर फिर चोंच से खींच खींच के अपने परों को तोड़े और उसके बाद आखिरी में अपने चोंच को भी पत्थरों से मार मार के खत्म करे और लहू लुहान होके करीब 6 महीना कहीं छुप के शिकार से बचते हुए इंतजार करे कि उसके नाखून, उसके पर और उसकी चोंच धीरे 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 ग्रो करे, वापस आए और फिर वो जवानी उस रंग में वापस आए। तो 6 महीने का बहुत मुश्किल, बड़ा कठिन इंतजार करे और उसके बाद फिर वो वापसी करे और वो जीवन जिए बाज जो वो जीता था आने वाले अगले 30 सालों तक। इस तरह की जो कहानियां हैं बहुत इंस्पायर करती हैं डे टू डे लाइफ में। मुझे नहीं पता है कि किसका आधा जीवन बचा है, किसका 40 साल बचा है, 30 साल बचा है, किसके पास नोकिया है, ब्लैकबेरी है, लेकिन ये तो जरूर है कि ये सब चीजें 2-3 तरफ इशारा जरूर करती हैं कि एक जीवन में अपने आप को उपयोगी बनाए रखना, समय के साथ बदलते रहना, अपने आप को अपडेट, अपने ऐप को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझदारी को, अपनी समझ को इस तरीके से बनाए रखना ताकि आपकी उपयोगिता बनी रहे, आप सामंजस्य बैठा सकें समाज के साथ, दुनिया के साथ, ताकि जीने का मजा आ सके। और उसके लिए हर समय ये सोचते रहें कि क्या उपयोगी हो सकता है मेरे लिए, समाज के लिए, और उस तरफ से बनना, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से या सामाजिक तौर पर या आप क्या कहें मानसिक तौर पर, ये अगर करें तो शायद फिर से अपने आप को जो आजकल के नंबर 1 मोबाइल है जिसमें सब कुछ है उस तरीके से उतना अपने आप को उपयोगी बना सके तो कतई कभी नहीं खिलेगी न हमको इस दुनिया में रहने की और ना ही समाज को हमसे पीछा छुड़ाने की या एक उम्र से बचने की या छूट जाने की, या इस तरीके से जो नोकिया 3210 या एक ज़माने के बेहतरीन मोबाइल ब्लैकबेरी के साथ हुआ। सोचिएगा, इंस्पायरिंग स्टोरीज और अपने कमेंट लिखिए, मुझे उसका इंतज़ार रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।